हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो जेक बोर्ड क्लास 10th का अगला वीकली टेस्ट 13 सितंबर को होने वाला है। 13 सितंबर को इंग्लिश और हिंदी का आप सभी का प्रोजेक्ट रेल का एग्ज़ाम है। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंग्लिश का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके अलावा स्कूल में जो भी पढ़ाई हुआ है उसको भी एक बार आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इन द गोल्डन डेज बेकर इन गोवा वाज नोन एज। पहला ऑप्शन है बेकर, दूसरा ऑप्शन है पेडर, तीसरा ऑप्शन है बोलिनहास, चौथा ऑप्शन है कबाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा पेडर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकंड नंबर, व्हाट डिड द चिल्ड्रेन लाइक टू बाय। बच्चे क्या खरीदना पसंद करते हैं। पहला ऑप्शन है ब्रेड, दूसरा ऑप्शन है ब्रेड बेंगल, तीसरा ऑप्शन है बोल, चौथा ऑप्शन है केक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा ब्रेड बेंगल। फिर देखिए तीसरा नंबर, हु वाज आइडेंटिफाइड एज अ फ्रेंड गाइड एंड कंपेनियन इन द चैप्टर अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो अ बेकर फ्रॉम गोवा में कौन एक दोस्त के जैसे आइडेंटिफाइड होता है, गाइड के जैसे आइडेंटिफाई होता है, एक कैंपियन के जैसे आइडेंटिफाई होता है। तो इसका देखिए पहला ऑप्शन है बेकर, दूसरा स्वीट मेकर, तीसरा नाइबर, चौथा मैच मेकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला बेकर। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला चौथा नंबर, व्हाट वर द पोर्टुगीज फेमस फॉर। व्हाट वर द पोर्टुगस फेमस फॉर। पहला ऑप्शन है डांसिंग, दूसरा हाउसिंग डिजाइन, तीसरा ट्रेडिशनल ड्रेस, चौथा ऑप्शन है प्रिपेयरिंग लोब्स ऑफ ब्रेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा प्रिपेयरिंग लोब्स ऑफ ब्रेड। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, व्हाट प्रोड्यूसेस द ट्रेडिशनल बेकर्स साउंड। पहला ऑप्शन है फ्लूट, दूसरा ऑप्शन है बेंजो, तीसरा ऑप्शन है विसल, चौथा ऑप्शन है बम्बू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा बम्बू। फिर देखिए नेक्स्ट अगला छठा नंबर, व्हाट आर द बेकर्स नोन इन गोवा। बेकर गोवा में किस नाम से जाने जाते हैं। पहला ऑप्शन है पार्कर, दूसरा पेडर, तीसरा बेकर, चौथा मैच मेकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा पेडर। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे। पहला ऑप्शन है वंस अ डे, दूसरा ऑप्शन है ट्वाइस अ डे, तीसरा ऑप्शन है ट्राइस अ डे, चौथा ऑप्शन है 5 टाइम्स अ डे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा ट्वाइस अ डे। एक दिन में बेकर 2 बार आता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर, व्हाट वाज कॉल्ड कबाई। व्हाट वाज कॉल्ड कबाई। पहला ऑप्शन है बेकर्स ड्रेस, दूसरा बेकर्स सॉन्ग, तीसरा बेकर्स बम्बू, चौथा ऑप्शन है बेकर्स बास्केट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला बेकर्स ड्रेस इज नोन एज कबाई। फिर देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर कंपल्सरली प्रिपेयर ड्यूरिंग क्रिसमस इन गोवा। क्रिसमस के समय क्या चीज़ बनाना बहुत कंपलसरी हो जाता है। पहला ऑप्शन है बोल, दूसरा बोलिनहस, तीसरा लोब्स, चौथा ब्रेड बेंगल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा बोलिनहस। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। बेकर का मंथली अकाउंट कहाँ रिकॉर्ड होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए ऑन अ वॉल विथ पेंसिल। पेंसिल से दीवालों में वे लोग पूरे मंथ का अकाउंट लिखते हैं। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए कुर्ग चैप्टर से, कुर्ग आर डिसेंट्स ऑफ। पहला ऑप्शन है ग्रीक्स, दूसरा अरब, तीसरा हिंदूज, चौथा बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा बोथ ए एंड बी। ए एंड बी, ग्रीक्स एंड अरब्स। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर, द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग इज। कुर्ग घूमने के लिए सबसे बेस्ट सीजन कौन सा है। पहला ऑप्शन है सितंबर टू मार्च, दूसरा ऑप्शन है अप्रैल टू जून,
तीसरा ऑप्शन है जुलाई टू अगस्त, चौथा ऑप्शन है अक्टूबर टू जनवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सितंबर टू मार्च। सितंबर टू मार्च कूर्ग घूमने का बेस्ट सीजन है। फिर देखिए तीसरा नंबर, फ्रॉम विच रिवर डू कूर्ग्स गेट वाटर। कूर्ग्स किस नदी से पानी लेते हैं? पहला ऑप्शन है कृष्णा, दूसरा कावेरी, तीसरा नर्मदा, चौथा ताप्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा कावेरी से। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर। हु वाज जनरल कैरिपा। हु वाज जनरल कैरिपा। पहला ऑप्शन है द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, दूसरा ऑप्शन है अ ग्रेट पॉलिटिकल लीडर, तीसरा ऑप्शन अ ग्रेट कॉफी प्लांटर, चौथा ऑप्शन है अ ब्रिटिश ऑफिसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर। 5 नंबर का क्वेश्चन है कूर्ग इज फेमस फॉर। कूर्ग किस लिए फेमस है? पहला ऑप्शन है कॉफी प्लांटेशन, दूसरा एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, तीसरा ऑप्शन है स्पाइसेस, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा ऑल ऑफ द अबव। कूर्ग जो है वो कॉफी प्लांटेशन के लिए फेमस है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के लिए भी फेमस है और स्पाइसेस के लिए भी फेमस है। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर। 6 नंबर का क्वेश्चन है वेयर इज अ ब्लैंक आइलैंड ऑफ निसर्गधमा नियर कूर्ग विच कैन बी रीच्ड थ्रू अ रोप ब्रिज। पहला ऑप्शन देखिए 64 एकड़, दूसरा ऑप्शन है 56 एकड़, तीसरा ऑप्शन है 46 एकड़, चौथा ऑप्शन है 85 एकड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 64 एकड़ आइलैंड। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए व्हाट आर द कुर्गी होम्स नोन फॉर। कुर्गी का जो घर होता है वो किस लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन है देयर हॉस्पिटैलिटी, दूसरा ऑप्शन है देयर ट्रेडिशनल क्यूसिन, तीसरा ऑप्शन है देयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला देयर हॉस्पिटैलिटी, देयर हॉस्पिटैलिटी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर देखिए हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। पहला ऑप्शन है जनरल करिप्पा, दूसरा जनरल हरियप्पा, तीसरा जनरल जगयप्पा और चौथा जनरल कोडियप्पा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला जनरल करियप्पा, जनरल करियप्पा। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कूर्ग सिचुएटेड। भारत के कौन से राज्य में कूर्ग है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा केरला, तीसरा कर्नाटक, चौथा गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा कर्नाटक, कर्नाटक। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर की ओर देखिए हाउ मच एरिया ऑफ कूर्ग इज कवर्ड बाय एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट से कूर्ग का कितना एरिया कवर है? पहला ऑप्शन देखिए 10%, दूसरा 20%, तीसरा 30%, चौथा 40%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 30%, 30%। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग अगला अमांडा जो पोयम है आप लोगों का वहाँ से भी इस बार क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, अमांडा को देखिए पहला नंबर हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अमांडा। अमांडा पोएम के पोएट कौन है? पहला ऑप्शन रॉबर्ट फ्रॉस्ट, दूसरा जॉन बेरीमैन, तीसरा कैरोलिन वेल्स, चौथा रॉबिन क्लीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा जॉन बेरीमैन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 2nd नंबर देखिए हु आस्क्ड अमांडा नॉट टू बाइट नेल्स। पहला ऑप्शन है फादर, दूसरा मदर, तीसरा सिस्टर, चौथा ब्रदर। अमांडा को हाथ से ना मतलब हाथ का जो नाखून है उसको दांत से बाइट करने के लिए किसने मना किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सिस्टर ने। अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है हु वांट्स टू बी अ मरमेड। पहला ऑप्शन है फिश, दूसरा मदर, तीसरा अमांडा, चौथा सिस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा अमांडा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर की ओर वाई शुड अमांडा नॉट ईट चॉकलेट।
पहला ऑप्शन है इट काउज हार्ट डिजीज, दूसरा इट काउज कैंसर, तीसरा इट काउज एक्ने और चौथा इट काउज टूथ एक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इट काउज हार्ट डिजीज। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, व्हाट शुड अमांडा नॉट डू टू हर सोल्जर्स। पहला ऑप्शन है स्ट्रेट, दूसरा हुंच, तीसरा पुश, चौथा रिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा पुश। फिर देखिए नेक्स्ट 6ठा नंबर, व्हाट डज द स्पीकर आस्क अमांडा नॉट टू डू टू हर नेल्स। अमांडा को अपने नाखूनों के साथ क्या करने के लिए मना किया गया था। पहला ऑप्शन है वॉश, दूसरा बाइट, तीसरा हर्ट, चौथा इट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बाइट करने के लिए मना किया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है हाउ इज साइलेंस डिस्क्राइब्ड इन द पोएम अमांडा। पहला ऑप्शन है बीटर, दूसरा ऑप्शन है गोल्डन, तीसरा ऑप्शन है स्वीट, चौथा ऑप्शन है शोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा गोल्डन, जैसा डिस्क्राइब किया गया है साइलेंस को। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कुर्ग। कुर्ग का नेचुरल ब्यूटी डिस्क्राइब करना है। तो इसका उत्तर देखिए, कुर्ग इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर इन कर्नाटक स्टेट। द स्टेट इज अ ब्यूटीफुल रीजन ऑफ रोलिंग हिल्स एंड लस ग्रीन रेन फॉरेस्ट। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर। देखिए व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर। कुर्ग किस लिए फेमस है। व्हाट इज द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग। तो देखिए इसका उत्तर, ये तो हमने एमसीक्यू में ऑलरेडी देख रखा है। कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफी प्लांटेशन, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। द बेस्ट सीजन टू विजिट दिस प्लेस इज फ्रॉम सितंबर टू मार्च। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, व्हाट सपोर्ट्स द थ्योरी दैट द पीपल ऑफ कुर्ग ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अरब्स। तो इसका उत्तर देखिए, द पीपल ऑफ कुर्ग ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अरब्स। दिस कैन बी प्रूव्ड बाय देयर ड्रेस दैट दे वेयर, दैट इज लॉन्ग ब्लैक कोट worn by them. This outfit is known as kufiya, which is worn by the Arabs and the Kurds. इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर। देखिए When did the baker collect his bills? तो इसका उत्तर देखिए, द बेकर एक्चुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, विथ विच वेजिटेबल अ बेकर्स फिजिकल अपीयरेंस इज कंपेयर्ड इवन टुडे। किस वेजिटेबल के साथ उनका फिजिकल अपीयरेंस को कंपेयर किया जाता है। पहला तो इसका उत्तर देखिए, इवन टुडे अ बेकर्स फिजिकल अपीयरेंस इज कंपेयर टू अ जैक फ्रूट। कटहल के साथ कंपेयर किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6ठा नंबर, व्हाई इज द बेकर्स फिजिकल अपीयरेंस कंपेयर्ड विथ जैक फ्रूट। फिजिकल अपीयरेंस को जैक फ्रूट के साथ क्यों कंपेयर किया जाता है। तो इसका उत्तर देखिए, बेकर्स फिजिकल अपीयरेंस इज कंपेयर्ड विथ जैक फ्रूट बिकॉज बेकर्स हैड अ palm physique which meant they were happy and prosperous। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7 नंबर। देखिए व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मरमेड। अगर वो मरमेड रहती तो क्या करती। तो इसका उत्तर देखिए, शी डिजायर्स टू बी अ मरमेड बिकॉज फॉर अ चाइल्ड mermaid is a symbol of freedom and wonder. Amanda wishes to be a mermaid so that she could carelessly move along a longitude emerald sea. तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों के लिए मैं इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करते रहता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।